देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र विषय है उसका एक चैप्टर है हमारा विकास। ठीक है, तो इसी का एक हम सवाल करेंगे। सवाल है हमारा औसत आय, या फिर इसे हम प्रति व्यक्ति हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो औसत आय क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद जो मैंने लिखा है उसे पढ़ दूंगा। ठीक है, देखिए, औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय एक ही चीज़ है। किसी भी देश का, किसी क्षेत्र का, राज्य का, अगर हम कहीं का भी हम अगर औसत आय निकाल रहे हैं तो वहाँ की जो कुल आय है उसको वहाँ की जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही उस क्षेत्र का, चाहे उस देश का, वो चाहे उस राज्य का, वो प्रति व्यक्ति आय होगा या फिर औसत आय होगा। ठीक है, तो देखिए इसे लिखेंगे कैसे। औसत आय लिख के डैश देंगे, फिर लिखेंगे जब किसी क्षेत्र के कुल आय को वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, सवाल में ही आपको दूसरा दिया हुआ, देखिए इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका हम आंसर करेंगे जब हमें कोई बड़े बड़े आंकड़ों का आकलन करना हो तो उसके लिए औसत आय एक बेहतर मापदंड होता है। जैसे दो देशों के बीच आर्थिक स्थिति की तुलना करना हो तो उस परिस्थिति में हम जो है औसत आय का उपयोग करते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से औसत आय का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, सीमा मतलब कहाँ तक इसका उपयोग करना उचित होगा, ये हम समझते हैं। तो सीमाएं लिख के आप डैश देंगे, फिर आप लिखेंगे। देखिए, औसत आय से लोगों के बीच आय के वितरण की सही जानकारी नहीं हो पाती है। लोगों की वास्तविक आय की जानकारी नहीं हो पाती है। इससे अमीर गरीब के आंकड़ों का पता नहीं चल पाता है। अर्थात बड़े बड़े आंकड़ों के आकलन तक ही इसकी सीमाएं हैं। आप समझिए ऐसे। देखिए, औसत आय से क्या होता है कि आपको वहाँ पर जो कुल आय होती है देश की, चाहे किसी भी क्षेत्र का, तो हम जब जनसंख्या से वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमको वास्तविकता में कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है, उनकी आय कितनी है, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये क्लियरली पता नहीं चल पाता है। जैसे आप उदाहरण से इसे अच्छा समझेंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ए एक देश है और बी एक देश है। अगर आप व्यक्ति लिखा है मैंने, जैसे ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो देश है, एक व्यक्ति यहाँ पर 50 रुपये कमाता है, दूसरा भी 50, तीसरा भी आपको 20 कमाता है और चौथा 880। ठीक है, और इस तरह से इनको हम जोड़ देते हैं तो कुल हो जाएगा 1000। और चूंकि 4 व्यक्ति को मैंने लिया है तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 250। यानी कि ए वाला जो देश है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय या फिर जो औसत आय है वो 250 हो गया। अब हम दूसरा देश देखते हैं। जैसे बी एक देश है, पहला व्यक्ति का आय 200 है, दूसरा व्यक्ति का भी 200 है, तीसरा व्यक्ति का भी 200 है और जो चौथा व्यक्ति है उसका 400 है। और इस तरह से हम इन सबों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000। और औसत आय निकालना है तो हम 4 व्यक्ति का मैंने आय लिया है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 250। तो अगर हम देश ए और बी में अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि दोनों की तो औसत आय सेम है। तो अगर देश के तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देखें तो लगेगा दोनों देश तो सेम ही आय कमाता, मैंने दोनों देश की आर्थिक स्थिति सेम है। लेकिन हम इसके अंदर अगर झांक के देखेंगे तो देख रहे हैं ए वाला देश का कोई 20 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है। तो अगर अंदर घुस कर देखने से पता चल रहा है कि एक में जो प्रत्येक व्यक्ति है अलग अलग, अगर इंडिविजुअल हम देखें तो गरीबों की संख्या हमको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इनकी आय जो है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह से ये औसत आय उपयुक्त नहीं होता है लोगों की वास्तविक आय पता करने के लिए। और ये सिर्फ आपको बड़े बड़े देश माने बड़े बड़े जो आंकड़े होते हैं या फिर दो देशों के बीच आर्थिक स्थिति की तुलना करना हो तो वहीं तक ये सार्थक होता है। तो ये आप जो सीमाएं हैं ये आप उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।